हेलो एवरीवन। तो इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है 27 और 28 की रात को, लेकिन ये इंडिया में दिखाई नहीं हो देगा। और इंडिया के अनुसार ये लगेगा सुबह 6:55 से लेकर शुरू होगा, मतलब 27-28 मतलब 28 तारीख की सुबह को 6:55 से, और ये 12:30 के करीब तक रहेगा। लेकिन इंडिया में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ये ग्रहण नहीं लग रहा है, इंडिया से बाहर लग रहा है। तो 27 और 28 की रात को ये चंद्र ग्रहण लगेगा और 12:30 तक ये रहेगा चंद्र ग्रहण, मतलब उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ तो ग्रहण लगेगा नहीं इंडिया में, तो उसके अनुसार 6 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक का समय काफ़ी अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। मतलब राखी बांधने के लिए, रक्षाबंधन है उस दिन, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन 10:30 से लेकर 12:30 तक तो बिल्कुल भी राखी नहीं बांधिएगा, क्योंकि उस समय राहु कालम लग रहा है, और राहु कालम में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो रक्षाबंधन भी शुभ काम में आता है, तो कभी भी रक्षाबंधन 10:30 से मतलब 12 साढ़े 12 के बीच में मत बनाइएगा, कि उस दिन उस समय राहु कालम है। और क्योंकि पहले हम लोग भगवान को राखी बांधते हैं, तो उस वक्त मत ही कीजिएगा, 12:30 के बाद कीजिएगा रक्षाबंधन, या मतलब सुबह में 9 बजे साढ़े 9 बजे तक, उसके पहले कर लीजिएगा 6 बजे से 6 बजे क्या, कुछ कोई 5 बजे भी बता रहे हैं। तो वैसे तो सभी जगह बताया ही जा रहा है ये सब, तो आप लोग वहाँ से भी पता चल गया अगले में। फिर भी सोचिए आप लोग के साथ ये सब थोड़ा मोटी, मतलब जो मेन जो बात है वो मैं शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। और उसके बाद 12:30 के बाद 12:30 से लेकर 1 बजे से, मतलब शाम को 4 बजे तक भी बहुत ही अच्छा समय है। उस समय भी हम लोग रक्षाबंधन मतलब रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, मतलब भगवान का पूजा भी कर सकते हैं, और मतलब रक्षाबंधन कर मना सकते हैं उस समय। और शाम को 6 बजे से लेकर फिर रात को 9 बजे तक है। लेकिन बहुत सभी लोग सही बोल रहे हैं कि शाम में तो रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। तो मतलब उतना जितना कोई भी काम सुबह को करने में अच्छा होगा, उतना अच्छा होता है, उतना मतलब रात को सूर्यास्त के बाद तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से शाम को 4 बजे तक ही कर लें तो बहुत बेटर है। लेकिन कहीं कहीं दूर से भी हम लोग आता है बांधने एक दूसरे को राखी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब अगर लेट हो गया तो फिर तो बांधना ही पड़ेगा। बहुत नहीं हो पाया तो 4 बजे तक तो कोई बात नहीं है, 6 बजे से 9 बजे रात तक भी बहुत ही अच्छा समय है रक्षाबंधन का। और इस वक्त मतलब इस बार चंद्र ग्रहण का कोई भी असर, मतलब यहाँ कोई भी सूतक कुछ भी नहीं यहाँ असर होगा। यहाँ नॉर्मल जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही होगी, खाना बनेगा, पूजा पाठ सब कुछ होगा, कोई मंदिर वगैरह बंद नहीं रहेंगे, कोई सूतक नहीं लगेगा, और किसी को कोई भी असर नहीं होगा। मतलब इंडिया में कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन मन का चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक है, तो मन में तो असर पड़ेगा इसका। मन जो हम लोग का होता है चंद्रमा से रिलेटेड है, मतलब हम लोग का मन, मतलब जितना भी हम लोग का इमोशन होता है सब चंद्रमा ही होता है। माँ होती है चंद्रमा, और हम लोग का जो इमोशन होता है वो भी चंद्रमा ही है। मून, अगर थोड़ा सा मून खराब रहे तो इमोशन मतलब हम लोग डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो मतलब सभी के साथ ऐसा होता है। और अभी तो चंद्र ग्रहण है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही सबके ऊपर, माइंड मतलब मन के ऊपर तो पड़ता है, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा। और तो इसलिए हम लोग को चंद्र ग्रहण के बाद अगर पॉसिबल हो तो स्नान जरूर कर लें, 12:30-1 बजे तक नहा जरूर लें उसके बाद। और उसके बाद दान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण इंडिया में नहीं है तो क्या, चंद्रमा तो एक ही है ना, पूरे वर्ल्ड का चंद्रमा अलग अलग तो नहीं है, एक ही है, तो असर तो पड़ेगा ही सब जगह। लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा हम लोग को, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी असर नहीं है। सारे पंडित जी लोग तो यही बता रहे हैं कि यहाँ कोई असर नहीं है। ऐसे सभी को तो पता लग ही गया होगा, बहुत सारे चैनल्स पे इसका मतलब इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो पता तो लग गया होगा। लेकिन मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। और लेकिन दान जरूर कर दीजिएगा, चंद्र ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, कहीं भी लगे, इंडिया में लगे या इंडिया से बाहर लगे, लेकिन दान जरूर करना चाहिए। और दान तो अपने राशि के अनुसार भी, जैसे ज्योतिष लोग बहुत सारे बता रहे हैं तो उसके अनुसार भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो दान होता है चावल का दान किया जाता है चंद्र ग्रहण में। और सूर्य ग्रहण में किया जाता है क्या बोलते हैं, गेहूँ का या आटे का या गुड़ का। आटा गुड़ भी कर सकते हैं, गेहूँ गुड़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो चंद्र ग्रहण होता है ना, उसमें होता है चावल का दान। चावल या दूध का भी दान कर सकते हैं, दूध का भी दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो कच्चा चावल का दान हम लोग किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, जैसे जो घर में हाउस हेल्पर जो होती है उनको दे सकते हैं, या और भी जो आसपास कोई जिनको ज़रूरत है उनको भी कच्चे चावल का दान हम लोग कर सकते हैं। मतलब रात को क्या कीजिए ना, चंद्र ग्रहण के समय दान कहते हैं, अभी तो यहाँ लग नहीं रहा है तो उसका कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन तो अभी भी कभी भी निकाल सकते हैं हम तो। लेकिन चंद्र जब ग्रहण रियल में लगता है ना, तो उस समय कोई भी अनाज को नहीं छूना चाहिए, तो मतलब पहले निकाल के रख देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो उस समय आप लोग अभी जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा 12:30 बजे, उसके बाद दान जरूर कर दें, किसी ज़रूरतमंद को दान, चावल का दान जरूर कर दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। या दूध का दान भी कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, हाउस हेल्पर हो गई, चाहे आसपास जो वो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, रियल में जिनको ज़रूरत है, उन लोगों को हम लोग दान कर सकते हैं। बस इतना ही था। और बहुत ही
अच्छा है, क्योंकि इस बार बहुत दिन के बाद मतलब भद्रा नहीं लगी है। और भद्रा है ना, भद्रा भी ख़त्म हो जाएगी। भद्रा में बहुत साल के बाद मतलब भद्रा नहीं है राखी में, तो राखी में भद्रा हमेशा ही अक्सर रहता है राखी में भद्रा, क्योंकि भद्रा में भी कोई काम नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन में तो भद्रा अगर लग गई तो उस समय राखी नहीं बांधना चाहिए, तो भद्रा भी इस बार ख़त्म हो रही है। तो पंचक है, तो पंचक का तो वो तो पंडित जी लोग बता रहे हैं, पंचक का मेरे ख्याल से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भद्रा, राहु कालम, इन सब में राखी नहीं करना चाहिए, रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय मतलब बहुत ही शुभ चीज़ है ये तो। और भगवान की पूजा पहले हम लोग भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाकर ही मतलब लोगों को और घर में बांधते हैं, भाई को या किसी को भी बांधते हैं जो घर में बांधते हैं, तो पहले भगवान जी का पूजा करने के बाद ही हम लोग मतलब घर पे रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस तरह से ना मतलब भद्रा और राहु कालम में कभी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। बस इतना ही मेरे को बोलना था आप लोग से। और सबका दिन शुभ हो। हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस मैं सोची आप लोग के साथ बता दूं, तो इस पर बिल्कुल भी चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, तो बस नॉर्मल लाइफ हम लोग की रहेगी, जैसे हम लोग डेली रूटीन जो होता है वही रहेगा। और इस बार लग रहा है कुंभ राशि में लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो इसका तो प्रभाव पड़ता ही है सारी राशियों पे। मतलब 15 दिन तो इसका असर रहता है, मतलब इफेक्ट रहता ही रहता है। तो मतलब यहाँ दिखाई नहीं देगा, असर मतलब पता नहीं चलेगा, यहाँ है नहीं ग्रहण इंडिया में, लेकिन राशियों पर तो प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग, बहुत सारे ज्योतिष हैं जिनके अनुसार आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कैसा मतलब प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो वीडियो दिख रहा है ना नदी का, तो ये हुगली नदी है, कलकत्ता की हुगली नदी। तो ये फेक नहीं है, ये रियल वीडियो है। हुगली नदी हम लोग गए थे, तो वही की ये मतलब वही की ये वीडियो है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए, और इसी पर मैं ये मतलब वीडियो बना देती हूँ ग्रहण का। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के साथ ऐसी जानकारी जो मुझे समझ में आता है और जितना मुझे पता लगता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।